हरे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बहन जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कार्तिक मास का 19वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय जय श्री राधे। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति मेरी तुलसी माँ को प्रणाम करती हूँ, शालिग्राम जी को प्रणाम करती हूँ, आंवला देव की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ तक की कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार आनंद आ रहा है। आप कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, यह वृत्तांत कहें। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतिपुर नामक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजा पालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र दुखी अथवा पीड़ित ढूंढे से भी न मिलते थे। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल राज्य पड़ा था। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ति आदि से पूजन कर वहीं मंदिर में ही एक और बैठ गया। वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा की है, ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है। मेरे राज्य में मुझसे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहाँ विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा करने के मणिमुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोल क्रोधित हो उठा और बोला, हे विष्णु शर्मा, तुझे पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणिमुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तूने इस तुलसी दलों से ढक दिया है। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो। अहंकार से भरकर राजा बोला, क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया, कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया है? मैं यहाँ भी उपस्थित जनों से समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं? इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और अति ब्राह्मणों को धन दान एवं गो वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशी का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जप करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा, एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई उठा ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनावेगा तो सत्संग का समय निकल जाएगा। उसका व्रत भंग हो गया। व्रत भंग होने के वजह से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात पूजन करता रहा। वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ। इस प्रकार 7 दिन यही होता रहा। वह रसोई बनावे और भोजन को उठा के ले जावे। सत्संग के समय को वह रसोई बनावे न लगावे। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग न किया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे एक दीनहीन दुर्बल और अस्थि पिंजर जैसे एक चंडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसकी दशा देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चंडाल से कहा, अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, वह भी ले आओ। ब्राह्मण की बात सुन चंडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और उसने अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चंडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म एवं वन मालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहाँ लेटे हुए हैं। उसी क्षण विष्णु शर्मा ने उसे चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहाँ उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उसका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा को आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ बैकुंठ को ले गया। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने गुंगल ऋषि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा, यह सब क्या है ऋषिवर? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु के ले जाए वैकुंठ धाम को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ गए?
इसमें तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया अतः उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्नि कुंड में कूद गए। यह देखकर गुंगल ऋषि भी क्रोध से मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने राजा के अग्निकुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा को चोल सुशील नामक देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इस प्रकार वे दोनों श्री भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज पृथु, आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से ही रिझाना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुलत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुलत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा मकसद। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। जो तुलसी मुझ की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी गावे, मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी माता सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी। तुलसी माता श्री चंद्र। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों की सेवा करते रहिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे सभी को।